गुड मॉर्निंग। वर्गीकरण का चैप्टर अपना चल रहा था, आज उसका लास्ट जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका संचयी आवर्त, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी आवर्ती क्या होती है? जब हम सीरीज को लेस देन या मोर देन के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे संचयी आवर्ती बनानी पड़ती है। कैसे? अभी देखो आपको समझ में आएगी। जैसे मान लो एक ग्रुप लिया मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये ग्रुप। इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 5, 9, 12, 4, 2 ये। अब इसको मान लो मैं कहूँ कि लेस देन में कन्वर्ट करना है। लेस देन में कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा लेस देन 0 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 0 से कम तो किसी के नंबर आए नहीं होंगे, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60। और फ्रीक्वेंसी की जगह हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती। कैसे? अब जब मैं कहूँ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये मार्क्स है, तो 10 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 3। अब मैं कहूँ 20 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 से कम मतलब जिसके 0 आए हैं वो भी 20 से कम नहीं है, तो 20 से कम में ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 5, 3, 8। अब मैं कहूँ 30 से कम, तो 30 से कम मतलब 0 से 30, तो 30 से कम में क्या हो गए? 5, 3, 8 और 9, 17। फिर इसी तरह से आगे 40 से कम में चारों जुड़ जाएंगे, तो 17 और 12, 29, 29 और 4, 33, 33 और 2, 30। ये लेस देन की सीरीज बन गई। अब मान लो मैं कहूँगी इसी को मैं मोर देन की सीरीज बनानी, तो मोर देन 0, 0 से ज्यादा, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 50, 40 और 50। अब मोर देन 60 नहीं होगा इसमें क्योंकि 60 से ज्यादा तो कुछ है भी नहीं, 60 से कम ही है सर। अब मोर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो सारे 0 से ज्यादा ही है, तो पूरे 35 स्टूडेंट जो है वो 0 से ज्यादा लाने वाले हैं। अब मैं कहूँ 10 से ज्यादा लाने वाले कितने हैं? तो 10 से ज्यादा वाले 35 में से ये 3 कम हो गए, बाकी तो 10 से ज्यादा ही है, मतलब 32। अब मैं कहूँ 20 से ज्यादा लाने वाले, तो 20 से ज्यादा में ये चारों आ जाएंगे, ये दोनों कम हो जाएंगे, तो 35 स्टूडेंट में से 8 कम हो गए, तो 35 में से 8 घटा देंगे तो 27। अब मैं कहूँ 30 से ज्यादा लाने वाले, 30 से ज्यादा में ये 3 है, ये 3 हट जाएंगे, तो ये 3 कितने हैं? 18। 40 से ज्यादा 6, 50 से ज्यादा 2। ये इस तरह से मोर देन की सीरीज। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी आती है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती। क्लियर है बात? अब इसमें मान लो सीरीज ऐसे दे दे या ऐसे भी दे सकता है, ऐसे देगा तो वापस इसको नॉर्मल सीरीज में हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेस देन की सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे या मोर देन की सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कभी कभी क्या है कि मिक्स सीरीज दे देता है, तो मिक्स सीरीज में थोड़ी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं मिक्स सीरीज के।
जैसे एक सीरीज नोट करता हूँ मैं, देखो लेस देन 10, लेस देन 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 50, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70। इस तरह से एक सीरीज अपने को देते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मान लो 5, 12, 7, 8, 13, 17, 14, 9। ये अब इस तरह से एक सीरीज आपको दे दी गई है और इसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना होगा अपने को। तो कैसे करें? तो पहले देखो नॉर्मल सीरीज के लिए नॉर्मल ग्रुप बनाते हैं हम। नॉर्मल ग्रुप में बना रहा हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब ध्यान से निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें गड़बड़ हो जाती है। पहले बताओ 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने? तो जो 10 से कम है, ये 0 से 10 के ही है, देखो 5। अब ये क्या है, देखो 20 से कम, 20 से कम मतलब 0 से 10 और 10 से 20 दोनों ही 20 से कम है। तो 20 से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट है 12। मतलब कि 0 से 20 तक नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 12। तो आपको 5 तो ये मालूम है, तो 10 से 20 में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 7। क्लियर है? इसी तरीके से 20 से 30, ये तो सीधा 20 से 30 ही दे रखा है, देखो हमें 20 से 30 ही चाहिए तो ये तो 7 ही लिख दो। ये भी 30 से 40, सीधा 30 से 40 दिया हुआ है तो 8 लिख देता। अब ये 30 से 50 दे दिया, 30 से 50 मतलब ये दोनों, तो ये दोनों मिला के 30 से 50 कितने हैं? 13। ये दोनों मिला के 13 है, तो 8 ये है, तो ये कितने हो गए? 8। अब यहां से मोर देन स्टार्ट हो गया, देखो मोर देन हो गया, तो मोर देन 50, 50 से ज्यादा में ये तीनों ही आ जाएंगे, 50 से ज्यादा ही है तीनों, तो तीनों मिला के 17 है। तो जब तक अलग अलग दूसरे नहीं निकल जाए इसको कैसे निकालेंगे? तो नीचे से देख लेते हैं। 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा कितने हैं? 9। 70 से ज्यादा मतलब 70 से 80 है, ये 9। अब ये क्या है? 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा 14 है। 60 से ज्यादा मतलब 60 से ज्यादा में ये दोनों आ, ये दोनों ही 60 से ज्यादा है, तो ये दोनों मिला के कितने हैं? 14। तो एक 9 ज्ञात हो गया अपने को, तो दूसरा कितना है? 5। और ये 50 से ज्यादा कितने थे? 17 थे। 50 से ज्यादा कितने थे? 17 थे। तो 50 से ज्यादा में ये तीनों ही 50 से ज्यादा है, मतलब तीनों मिला के 17 होने चाहिए। तो 9 और 5 14 और 3 17। अब ये देखो मिक्स सीरीज थी जिसमें लेस देन भी था, मोर देन भी था, नॉर्मल भी था। इसको हमने एक नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि इस तरह से मिक्स सीरीज प्रश्नों में आ जाती है तो उसको हम नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक और बात आती है इस चैप्टर में, तो भाई जैसे वर्ग विस्तार है, अभी हम 10-10 का ले रहे थे, कभी 5-5 का ले लेते हैं, उचित क्या होना चाहिए? तो एक तो अपनी इच्छा से ले लेंगे, नहीं हम तो 10 का ही लेंगे साहब, या 5 का ही लेंगे, तो एक अलग बात है।
उचित वर्ग विस्तार के लिए एक स्टर्जस नाम के विद्वान थे, उन्होंने एक सूत्र दिया। उस सूत्र के आधार पर वर्ग विस्तार जो है वो निकाले यदि हम, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वर्ग विस्तार को हम शॉर्टकट में आई लिखते हैं। तो वर्ग विस्तार का फॉर्मूला है L माइनस एस बटा 1 प्लस 3.322 log n। L का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या क्या है। S का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी संख्या। तो लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू घटा दी जाए और उसके बाद में अपॉन में 1 प्लस 3.322 log n। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम होता है। जैसे मान लो 30 स्टूडेंट है तो 30 का लॉग लेना पड़ेगा। वो हम लॉग टेबल से देख सकते हैं। लॉग टेबल होती है, आपको पता है मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सबने पढ़ी है। तो लॉग टेबल से 30 का लॉग निकाला जाएगा पहले। अब फिलहाल तो मैं उसको क्लियरफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लॉग टेबल आप लोग वैसे समझ नहीं पाओगे। तो आप लोग बुक में लॉग टेबल देख के और कोशिश करना भाई 30 का लॉग कैसे निकालेंगे। 30 का लॉग देखना है तो आपको लॉग टेबल में 30 की वैल्यू को 0 पे देखना है, ये ध्यान रखना। तो 30 का लॉग जो भी आएगा और उसको इस सूत्र में लगा के पूरे में, और फिर आई जो आएगा वो वर्ग विस्तार होगा। तो मान लो ये पॉइंट में आ जाता है। अभी फाइनल आंसर इसका जो भी क्वेश्चन है अपना, मान लो आंसर आता है अपना 24.7, तो आपको वर्ग विस्तार लेना है फिर 25। पॉइंटों में तो वर्ग विस्तार वैसे नहीं लेंगे हम, तो 25 का वर्ग विस्तार लेके और फिर प्रश्न को हल करना है। तो ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है अपने को कि भाई वर्ग विस्तार कितने का लिया जाए। स्टर्जस ने ये जो नियम बनाया इस हिसाब से बनाया है कि वर्ग की संख्या 5 से कम नहीं हो। तो एक तो जैसे मान लो 0 से 10 नंबर का एक टेस्ट लिया और वर्ग विस्तार हम 5-5 का ले लें तो 0 से 5 है, 5 से 10, दो ही वर्ग बन रहे। दो वर्ग में फिर रिजल्ट अच्छे से नहीं आते। अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो कम से कम 4-5 वर्ग तो होने चाहिए, अधिकतम 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 5 से कम नहीं होने चाहिए। तो स्टर्जस ने ये जो वर्ग विस्तार का सूत्र दिया है ये इसी हिसाब से दिया है कि वर्गों की संख्या जनरली 5 से कम नहीं आती और 15 से ज़्यादा भी नहीं आती। तो इसको हम बेस्ट सूत्र कहते हैं। तो इसी के आधार पर वर्गों की संख्या जो है वो डिसाइड है, वर्ग विस्तार जो है वो डिसाइड किया जा सकता है ताकि कितने वर्ग हमारे बने हैं वो कैलकुलेट। ठीक है, तो ये वर्गीकरण के चैप्टर में इतनी बातें अपने पास में। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए बात करेंगे हम। धन्यवाद।